श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण कुमार खंड का 8वां अध्याय शीर्षक है देवताओं और दैत्यों का समान युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दी, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से नीचे गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इस प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जयी हो सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मारने लगे। जयी दैत्य मिलकर उसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, रिष्टि, पाश, खड्ग, फरसा और पटीश आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। इसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब दैत्यों को देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उन पर अपने अनेकों अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हों। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देखकर शिवजी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले कि हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनीश्वर, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, यह कोई शोभा नहीं है। ऐसा कह अपने प्रमथ गणों के साथ लिए शिवजी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मारकर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़कर भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देखकर तारक क्रुद्ध हो देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रणस्थल में गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को देख गणों के अग्रणी वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना त्रिशिख नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना शांडंग धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उसके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को तड़न करने लगा। विष्णु जी उस समय पर पुनः गदा का प्रहार करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण का कुमार खंड का 8वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।